बच्चों नमस्कार। आज चर्चा का विषय है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसके पूर्व आपको एक टेस्ट दिया गया था, लेकिन उसका रिस्पांस अभी तक किसी का नहीं आया है। जो टेस्ट दिया गया था उसका उत्तर लिख करके आप लोग इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। उसको हम देखते हैं कितने लोग कैसा करते हैं। अगर कोई त्रुटियां होंगी उसमें सुधार की जाएगी। आज का विषय है भू आकृतियाँ। भू आकृतियाँ क्या होती हैं? भू माने पृथ्वी, जमीन, और आकृति माने एक विशेष प्रकार की आकृति, इसका अलग रूप हो, आकार हो, आयतन हो, उसको आकृति कहते हैं। तो इस प्रकार से भू आकृतियाँ क्या होती हैं? पृथ्वी स्थल पर अनेक जो छोटे छोटे भूखंड हैं उनको हम एक भू आकृति के रूप में देखते हैं। कोई भी भूखंड ले लीजिए, उसका एक अलग आकार होता है, तो समतल होगा या गुंबदाकार होगा या पहाड़ी होगा या खड्ग होगा, गहरा होगा या झील जैसा होगा। तो ये आकृति हो गई। एक छोटे से भूखंड की जो आकृति होती है उसको हम भू आकृति कहते हैं। और यही सारी भू आकृतियों को मिला करके भूपृष्ठ कहलाता है या भूदृश्य कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी का भूभाग जो हम देखते हैं वो भूदृश्य हो गया, और छोटा सा भाग जो है वो भू आकृति कहलाते हैं। तो ये भू आकृतियों का विकास, चूँकि ये संपूर्ण भूदृश्य पर, संपूर्ण पृथ्वी के स्थल पर एक जैसी आकृतियाँ, एक जैसा दृश्य नहीं दिखाई पड़ता, सब में कुछ न कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। तो अंतर ही वो भू आकृतियाँ बन जाती हैं। छोटे भाग में अंतर है तो एक विशेष प्रकार की भू आकृति हो गई। तो इन भू आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, ये कैसे बनती हैं, इसके संबंध भी आज चर्चा करेंगे। इनका आकार, बनावट अलग कैसे हो जाती है, इसका मुख्य कारण होता है अपक्षय। क्या कारण है? अपक्षय। अपक्षय एक विशेष कारण है। वैसे और भी कारण हैं, जैसे आंतरिक बल। आंतरिक बल, ये अपक्षय तो बाह्य बल, बाहर पृथ्वी के बाहरी रूप को उससे बनता है। और अपर्दन, ये आंतरिक बल, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल काम करते हैं उनके कारण भी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो अपर्दन अपक्षय को लेते पक्षय कहते हैं जब किसी भी भू भाग का अपने स्थान पर कमज़ोर होकर के टूटना फूटना, कमज़ोर होना। क्यों होता है? तापमान के घटने बढ़ने से, मौसम के परिवर्तन से। यदि कभी ठंडी का मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, गर्मी में फैलती हैं वस्तुएं, ठंडी में सिकुड़ती हैं, बार बार बारिश हुई, तो इस प्रकार से तापमान के कम ज़्यादा होने से, मौसम में परिवर्तन से अपक्षय की क्रिया काम करती है, अर्थात भू प्रॉपर्टी कमज़ोर होती है। और जब कमज़ोर होती है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा होती है। वो विभिन्न प्रकार की बाह्य शक्तियों द्वारा वो ले जाया जाता है और विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण किया जाता है, भू आकृति का निर्माण किया जाता है। इसमें सबसे जो अहम रोल है वो है प्रवाहित जल। प्रवाहित जल, बहता हुआ जल, ये भू आकृतियों के निर्माण में विशेष भूमिका अदा करता है। जब अपक्षय के द्वारा भू प्रॉपर्टी कमज़ोर हो जाती है
उस कमज़ोर भू प्रॉपर्टी को ये जो प्रवाहित जल है, बहता हुआ जल है, उसको अपने साथ में ले जाते हैं। उस ले जाने की क्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन। ये परिवहन। परिवहन कहते हैं। परिवहन माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो नदी जो प्रवाहित जल है, नदियों का जल है, वो उस जमीन के भूखंड को जो कमज़ोर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, अपर्दन परिवहित करती, परिवहन के माध्यम से। और इसके बाद दूसरा काम ये करती, निक्षेपण। दूसरा काम नदी का होता है निक्षेपण। ले जा करके फिर कहीं उस मालवे को जमा करती, जमा करके उससे डेल्टा बनते हैं। जो मलबा साथ में जाता है नदी के, उसको कहीं जो जमा होता है वो डेल्टा बनते हैं। तो नदी अपने साथ में काट करके विभिन्न स्थलों को ले जाना, ये परिवहन कहलाता है। जब खूब तेज से कटता है तो उस काटने पर एक आकृति बनती विशेष प्रकार की, जिसको वी आकार की घाटी कहते हैं। इस प्रकार से ये वी आकार की घाटी बनती है। नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था ये नदी की अवस्था है। नदी की अवस्थाएं युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और तीसरा है वृद्धावस्था। युवावस्था किसे कहते हैं? जब नदी अपने उद्गम स्रोत से चलती है तो युवा होती है, यंग होती है। उद्गम स्रोत कहाँ होता है हम जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से नदियाँ निकलती हैं। ऊपर बर्फ़ के पिघलने से छोटे छोटे स्रोत होते हैं, वही स्रोत मिल करके बड़े स्रोत बन जाता है, फिर एक नदी का रूप बन जाता है। तो जब पहाड़ी क्षेत्र में से होकर के नदी गुजरती है तो उसका प्रवाह बहुत तीव्र होता है, ऊपर से नीचे उतर रही होती है, बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती है। कहीं कहीं तो अनुमान हम नहीं लगा पाते कितनी गहरी नदी है। और पानी भी साफ होता है क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। पथरीली रेतीली स्थान से पानी आता, साफ होता है, लेकिन उसका प्रवाह बहुत तीव्र होता है। बहुत से लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं तो बह भी जाते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं लगता इतना तेज़ पानी का प्रवाह है या इतना गहरा है। बहुत गहरा होते हुए भी ज़्यादा उथला दिखाई पड़ता है, नीचे की ज़मीन दिखाई पड़ती है। तो ऐसे स्थान पे जो नदी का युवावस्था होती है, जहाँ पर पहाड़ी स्थान ज़्यादा होते हैं, तीव्र ढाल से होकर के नदी गुजरती है, तो बहुत तेज़ी से गुजरने के कारण वो गहरा खड्ड जैसा बनाती है, जिसको हम वी आकार की घाटी कहते हैं। ये वी आकार की घाटी इस प्रकार बनती है। इस घाटी से होकर के पानी तेज़ी से ऊपर के नीचे से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो ये वी आकार की घाटी है। इसी प्रकार से अन्य अवस्थाओं में अन्य प्रकार की जो आकृतियाँ बनती हैं उस पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आज के दिन भू आकृतियाँ क्या होती हैं, उनका धीरे धीरे विकास कैसे होता है, उसमें किसका योग होता, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण के कारण ये भू आकृतियाँ बनती हैं।
और इसमें प्रवाहित जल या नदी का विशेष रोल होता है। नदी में भी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्थाएँ होती हैं। युवावस्था के अंतर्गत नदी वी आकार की घाटी बनाती है। इसके बारे में आज हमने चर्चा की। आगे फिर अगले दिन। धन्यवाद।